हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 12 नवंबर 2020। तो 12 नवंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 10 नवंबर। तो हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को जोड़ने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। इसके चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इसकी गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, आलिया जफर किस देश के क्रिकेट बोर्ड में हाल ही में पहली महिला सदस्य के रूप में शामिल हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान। अब ये जो पाकिस्तान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा पाकिस्तान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। इसकी करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, और इसके प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किसने हाल ही में यूर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुपम खेर। तो ये है बुक यूर बेस्ट डे इज टुडे, और इसको लिखा है अनुपम खेर ने। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चीन। अब ये जो चाइना है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा चाइना। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। इसकी करेंसी है रेनमिनबी, और इसके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई थी 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में, और इसके सीईओ है वसुदेवन PN। अब हम आपको बताते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किसने हाल ही में आभासी SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, व्लादिमीर पुतिन। तो अब हम आपको बताते हैं SCO के बारे में। SCO का फुल फॉर्म है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरो। अब हम चलते हैं हमारा आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, रमेश लक्ष्मी नारायण को हाल ही में किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, HDFC बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके सीईओ है शशिधर जगदीशन।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 20वें एससीओ समिट 2020 की अध्यक्षता की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रूस। अब ये जो रसिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा रसिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं रसिया के बारे में। रसिया की कैपिटल है मॉस्को, इसकी करेंसी है रशियन रूबल, इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इसके प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुस्तिन। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, अकिशिनो हाल ही में किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जापान। अब ये जो जापान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जापान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल है टोक्यो, इसकी करेंसी है जापानी येन और इसके प्राइम मिनिस्टर है योशिहिडे सुगा। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कर्टनी वॉल्श। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार किसने जीता है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।